चांद का टुकड़ा। एक दिन दरबार में बादशाह का गुस्सा पूरे उफान पर था। बीरबल, दफा हो जाओ हमारी नजरों के सामने से। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस बार बीरबल को किस गलती की सजा मिल रही है। अब मैं निर्दोष हूँ या गुनहगार, ये जानने के लिए हम इस कहानी को शुरुआत से देखते हैं। कुछ दिन पहले ईरान से एक शख्स दरबार आया। बादशाह सलामत रहे। मैं हूँ आपके प्यारे दोस्त और ईरान के सरताज सुल्तान आंचू रानी का खास मंत्री अब्बू अब्दी। ओ, बताओ अब्बू अब्दी, यहाँ कैसे आना हुआ? वल्ला, दरअसल अच्छा, क्या हमारी सल्तनत में कोई ऐसा शख्स नहीं जो इन मसलों का हल ढूंढ सके? हमारी सल्तनत में तो नहीं, पर आपके दोस्त बादशाह अकबर के यहाँ बीरबल नाम का एक होशियार सलाहकार है जो किसी भी मसले को चुटकियों में सुलझा सकता है। वल्लाह बीबी, बीरबल के किस्से तो हमने भी सुने हैं। तो जाओ और उन्हें यहाँ दावत पे बुलाओ। तो बस बादशाह अकबर, आप कुछ दिनों के लिए बीरबल को ईरान भेज दीजिए। ये सुन तो बीरबल ने विनम्रता से अपने हाथ जोड़े और बादशाह को बड़ा गर्व हुआ कि उनके सलाहकार के किस्से पूरे दुनिया में मशहूर है। क्यों नहीं, इसी बहाने बीरबल कुछ दिनों की छुट्टी मना लेगा। छुट्टी का नाम सुन तो शातिर के तो जैसे कान खड़े हो गए। बादशाह महान, अगर आपकी इजाजत हो तो क्यों ना मैं भी बीरबल के साथ ईरान चले जाऊं। उसी बहाने वहाँ के खजूरों का सौदा कराऊंगा। खजूर तो बस एक बहाना है, क्यों है ना शातिरुद्दीन? नहीं बादशाह महान, पिछले बार के खजूर खराब निकले तो इस बार मैं खुद उन्हें किसी हीरो की तरह तराशूंगा ताकि मेरे महान बादशाह को सबसे बढ़िया खजूर मिले। ठीक है खजूर। ये सुन सभी हंस पड़े और बादशाह ने दोनों को जाने की इजाजत दे दी। फिर क्या, ईरान में बीरबल का ऐसा स्वागत हुआ जैसे मानो बीरबल उनका कोई नायक हो। राजा बीरबल जिंदाबाद जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद जिंदाबाद। ये देख शातिर मंत्री को काफी जलन हुई और वो मन ही मन बोले, अब भले ही बीरबल को इज्जत मिले, पर मौका मिलते ही मैं इसकी ऐसी बेइज्जती करूंगा कि इसे ईरान तो क्या, हिंदुस्तान से भी बेदखल कर दिया जाएगा। जैसे ही ईरान के राजा ने बीरबल को अपने दरबार में आ देखा तो वो बोले, बीरबल, स्वागत है आपका हमारी सल्तनत में। शुक्रिया महाराज, बताइए क्या समस्या है आपके राज्य में? अच्छा, अब तुम आ गए हो तो मसले तो हल हो जाएंगे, पर पहले हमें मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। सेवकों, बीरबल को शाही मेहमानों के कमरे में रखा जाए। और मैं? हाँ, इन्हें शाही तबेले में रख दो। क्या? उस रात बीरबल पूरे शानो शौकत के साथ मखमली बिस्तर पर सो गए, पर शातिर मंत्री तबेले में गोबर और मच्छरों के बीच तड़पते रहे। इस बेइज्जती का बदला तो मैं लेके रहूंगा बीरबल। आओ, मच्छर भी ना। फिर क्या, अगले कुछ दिन बीरबल सुल्तान ईरानी के साथ राज्यों की समस्या सुलझाने में जुड़ गए। ऐसे करते करते पूरा एक हफ्ता बीत गया और सुल्तान ईरानी के सभी समस्याओं का निवारण उन्हें मिल गया। उस शाम जब वे तीनों शाही बगीचे में सैर कर रहे थे, तब ईरानी ने अचानक पूछा, वाह बीरबल, हमने जितना सोचा था तुम तो उससे कई गुना होशियार निकले। शुक्रिया महाराज, इस तारीफ और मेहमान नवाजी दोनों के लिए। चापलूस कहीं का। वल्लाह बीबी, तो क्या हमारी मेहमान नवाजी बादशाह अकबर से भी अच्छी है? ये सुन तो बीरबल उलझन में पड़ गए। वे जानते थे दोनों में से किसी को भी कम बताना उचित नहीं होगा। बीरबल तो गयो। वो दरअसल वो आप अपनी जगह अच्छे हैं और बादशाह अपनी जगह। आप दोनों की तुलना मानो जैसे पानी और हवा। अच्छा,
तुम्हारी यही बात हमें पसंद है बीरबल। तुम सूरह इत्याल के हिसाब से अपना जवाब देते हो, पर जाने से पहले तुम्हें एक सवाल का जवाब तो जरूर देना होगा। हुक्म कीजिए महाराज। वल बीबी, वैसे तो तुम कई सारे राज्यों में गए होंगे और उनके इंसाफ देने के तौर तरीके देखे होंगे। अच्छा, लेकिन क्या तुमने कोई ऐसा राजा देखा है जो इंसाफ देने में और जनता की तरक्की करने में हमसे बेहतर हो? ये सुन तो बीरबल बेहद चिंतित हो गए। वो जानते थे कि एक भी शब्द अगर इधर से उधर हुआ तो वो ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के। और तो और शातिर मंत्री भी वही है जो अकबर को चुगली करने में जरा भी नहीं सोचेंगे। अब होगी बीरबल की छुट्टी। अब मुझे कुछ ऐसा जवाब देना होगा जिससे कोई नाराज ना हो, पर क्या उत्तर दूं? और उसी वक्त बीरबल की नजर आसमान में निकले पूरे चांद पर पड़ी, जिसे देख उन्हें एक सुझाव आया। महाराज, आप और आपका इंसाफ पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा है, जो अपनी रोशनी से अंधेरे में भटकते हुए लोगों को राह दिखाता है। ये सुन तो सुल्तान आछू ईरानी मानो खुशी से फूले ना समाये, मगर फिर वो बोले, लेकिन बीरबल, अगर मैं पूर्णिमा की चांद की तरह हूँ तो बादशाह अकबर क्या है? ये सुन तो बीरबल के पसीने छूटने लगे और शातिर मंत्री तो मजे लेने लगे। यहाँ बीरबल कुछ गलत बोला तो वहाँ उसकी छुट्टी। वो दरअसल आपकी तुलना में हमारे महाराज तो महज आधे चांद की तरह है। ये सुन सुल्तान ईरानी तो बहुत खुश हुए, लेकिन पास ही जासूस की तरह दूर खड़े शातिर मंत्री मन ही मन बोले, अच्छा, ईरान के सुल्तान पूर्णिमा का खूबसूरत चांद और हमारे बादशाह महान सिर्फ एक आधा चांद। अब देखना बीरबल, मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। फिर क्या, कुछ दिनों बाद आगरा पहुँचते ही शातिर मंत्री ने सारी बात बादशाह को बता दी। मैं तो शर्म से पानी पानी हो गया था। हमारे महान बादशाह की इतनी बेइज्जती, इतनी तो आज तक किसी ने नहीं की। आप और आधा चांद, छी 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 छी। ये सुन तो बीरबल के पसीने छूट गए और बादशाह अकबर का पारा उफान पर चढ़ गया। बीरबल, दफा हो जाओ हमारी नजरों के सामने से। ये सुन शातिर मंत्री को अपनी जीत का एहसास हो गया। इस बार तो बीरबल ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। अब इससे बचने का कोई रास्ता नहीं। पर वो जानते नहीं थे कि बीरबल कोई भी बात बिना सोचे समझे नहीं कहते। इसलिए बीरबल ने शांति से बादशाह को बताया, महाराज, जिसे आप बेइज्जती समझ रहे हो, दरअसल वो आपकी तारीफ है। वो कैसे? आधे चांद की चमक पूर्णिमा के चांद के सामने कैसे टिक पाएगी भला? महाराज, बात चमक की नहीं, वो तो कभी भी फीकी पड़ सकती है। बात है आपके अस्तित्व की और भविष्य की। बातें मत घुमाओ बीरबल, मुद्दे पे आओ। तुमने बादशाह को आधा चांद क्यों कहा, वो बताओ बस। देखिए, मैंने भले ही सुल्तान को पूर्णिमा का चांद कहा, परंतु पूर्णिमा का चांद धीरे धीरे ढल जाता है और आती है अमावस्या, जहाँ चांद का कोई अता पता नहीं होता। परंतु उसके विपरीत वक्त के साथ आधे चांद का आकार और चमक बढ़ती ही जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है, सुल्तान ईरानी का राज तो एक दिन खत्म हो जाएगा, परंतु आपका प्रभाव बढ़ते ही जाएगा और एक दिन पूरी दुनिया को अपनी रोशनी से जगमगा देगा। ये सुन तो बादशाह बेहद खुश हो गए। वाह बीरबल, इसी वजह से तुम्हारा नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। पर ओ छू! ये देख बादशाह और सारे दरबारी हंस पड़े और हमने ये सीखा कि किसी भी अधूरी बात को सुनकर हमें निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए।